दर्शकों, आइए जानते हैं गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ। गोरखनाथ जी के पास कितनी सिद्धि थी? क्या भक्ति मार्ग में इन सिद्धियों से मोक्ष हो पाएगा? दर्शकों, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भक्ति मार्ग को सिद्ध और चमत्कारों से तुलना करके भी देखता है। हर धर्म में अपनी अपनी सिद्ध शक्तियों के लिए बहुत सारे महापुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनका नाम है गोरखनाथ, जिनको सिद्ध शक्तियों का पर्याय माना जाता है। लेकिन जैसा कि आपने इस पूरे एपिसोड में देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज में व्याप्त बहुत सी धारणाओं को प्रमाण सहित खारिज किया है। अब सवाल यह है कि क्या गोरखनाथ जी की जो महिमा हमने सुनी है, इस पर संत रामपाल जी को संदेह है या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको संत गोरखनाथ जी की सिद्ध शक्तियों की महिमा से परिचित करवाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि वो कितने महान सिद्ध युक्त थे। दर्शकों, आपको गोरखनाथ की सिद्धियों से अवगत करवाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ। महायोगी मच्छिंद्र नाथ भगवान शिव को पुकार रहे हैं और इस महान तेजस्वी योगी की वाणी तीनों लोकों को चीरती हुई भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रही है। अगर तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तो स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते? स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते? अवतार क्यों नहीं ले लेते? आज आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ। आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। मच्छिंद्रनाथ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे महायोगी के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। भोलेनाथ, आप मेरे बस मच्छिंद्रनाथ, मैं तुम्हारे दुखी होने का कारण जानता हूँ। अपने मन से सभी चिंता व दर्द निकाल दो। आप सब कुछ जानते हुए भी ये सब कह रहे हैं कि अपने मन से चिंता व दर्द निकाल दो, परंतु कैसे भगवान, ये कैसे संभव है? यह संभव है मच्छिंद्रनाथ। इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। हे भोलेनाथ, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मेरे मन को विचलित कर रही है। ऐसी कोई तो बात है भोलेनाथ जो आप छुपा रहे हैं। तो सुनो मच्छिंद्रनाथ, जगत कल्याण व नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर रुद्र अवतार लूंगा। अवतार रूप में ये दुनिया मुझे गोरखनाथ के नाम से जानेगी और आपको ही मेरे गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मच्छिंद्रनाथ जी, तो अब बताएं, कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो? मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था भोलेनाथ, आपने तो अपार समुंदर दे दिया। अब भला मेरी और क्या इच्छा शेष रह गई भोलेनाथ? तो ठीक है मच्छिंद्रनाथ, तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मच्छिंद्रनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव के अवतार रूप में जन्मे श्री गोरखनाथ जी। एक समय संत गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की खोज में निकले, जो कई वर्षों से लापता थे। अपने गुरु की तलाश करते करते एक दिन संत गोरखनाथ जी संत कणिपानाथ जी से मिलते हैं। संत गोरखनाथ जी और संत कणिपानाथ जी दोनों ही शिव जी को इष्ट मानने वाले थे। कणिपानाथ के गुरु जलंधरनाथ जी थे। एक दिन कणिपानाथ जी गोरखनाथ जी के सामने
अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने लगे। तो ठीक है नाथ जी, मैं अपनी योग विद्या से यही आम मंगवा देता हूँ। फिर तो आप खुश होना, किसी को कष्ट भी नहीं होगा। योग विद्या से? पर यह कैसे संभव है कि आम अपने आप पेड़ से टूटकर यहाँ आ जाएं? आप ये भूल रहे हैं गोरख जी कि मैं योगी जालंधर नाथ का शिष्य हूँ। मेरी शक्तियां जग जाहिर है। मैं अभी आम आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वाकई में सचमुच आश्चर्य है। आप आश्चर्य छोड़िए और मीठे आमों का आनंद लीजिए। ये लो मेरे शिष्यों, तुम भी आम खाओ। सचमुच आम बहुत मीठे हैं। बस कणिफा नाथ जी, और खाने को मन नहीं कर रहा। आप ऐसा करें, इन शेष बचे हुए आमों को वापस पेड़ पर लगा दें, वरना ये यहीं पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। आप इतने विद्वान होकर क्यों अनहोनी बात करते हो गोरखनाथ जी? भला टूटे हुए फल भी वृक्ष पर दोबारा लग सकते हैं। हंसने की कोई बात नहीं है कणिफा नाथ जी, लग सकते हैं। जिस प्रकार ये फल टूटने से पहले वृक्ष पर थे, उसी प्रकार अब भी वृक्ष पर दोबारा लग सकते हैं। आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, परिपूर्ण कैसे हो सकते हो? तभी तो ऐसी अज्ञानता भरी बातें करते हो। अपनी वाणी पर संयम रखें कणिफा नाथ जी। मैं अपने गुरु जी का अपमान कतई सहन नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं कभी हार मानने वाला नहीं। आप उसी गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हैं जो तिरिया राज्य में रानी मैनांकिनी की कैद में पड़े हैं और उनके साथ भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके कारण आज सारे संसार में नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही है। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कणिफा नाथ जी। क्या आपको अपने गुरु जालंधर नाथ की दुर्दशा के बारे में कुछ ज्ञान है? अगर नाथ संप्रदाय की बदनामी की इतनी ही चिंता है तो पहले अपने गुरु जालंधर नाथ को राजा गोपीचंद की कैद से छुड़वाओ, जिसको राजा गोपीचंद ने गहरे गड्ढे में डालकर घोड़ों की मणों लीद डलवा रखी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो स्वयं गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन जाकर अपनी आंखों से देख लें। और रही बात आमों को वापस पेड़ पर लगाने की, तो ये लो। अब तो तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे? मुझे अक्षमा करे गोरखनाथ जी। इस प्रकार कणिपानाथ जी गोरखनाथ जी से हार गए और गोरखनाथ जी अपनी सिद्धि के प्रदर्शन से विजय हुए। इसी दौरान गोरखनाथ जी को अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का पता चल जाता है, जो भोग विलास करने के लिए अपने शरीर को त्याग कर एक युवा राजा के शरीर में प्रवेश करके उस राजा की रानी से भोग विलास कर रहे थे। गोरखनाथ जी अपने गुरु से मिलने जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि उस राज्य की सीमा की हनुमान गश्त देता है। कोई भी मनुष्य उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी को राज्य की सीमा के पास कुछ नाचने गाने वाली स्त्रियां मिल जाती हैं, जो नाच गाने का प्रदर्शन करने के लिए राजमहल में जाने वाली थी। गोरखनाथ उन स्त्रियों से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं संगीत बजाना और गाना जानता हूँ, और यदि आप कहो तो मैं स्त्री रूप भी बना सकता हूँ। साज बजाने में ही नहीं, अभी तो मैं गायन विद्या में भी निपुण हूँ। आप चाहें तो मुझसे आप कोई भी साज बजवा सकती हैं। मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है,
ये लो, हम भी तो देखें कि तुम्हें संगीत कला का कितना ज्ञान है। बजाएगा योगी गाएगा योगी, बजाएगा योगी गाएगा योगी। वाह संत जी वाह, आपकी संगीत कला तो बेजोड़ है। अगर रानी मैनांकनी ऐसा संगीत सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी और ढेर सारा इनाम भी देगी। हम आपको अपने साथ ले जा सकती हैं संत जी। लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय तो नहीं दिया। आप हमें अपना नाम तो बताएं। हम साधु योगियों का क्या नाम होता है देवी? आप मुझे संत जी ही कहकर पुकारें, यही ठीक रहेगा। चलो, जैसी आपकी इच्छा संत जी। चलो चलते हैं। चलिए देवी। दर्शकों, गाने वाली महिलाओं को संदेश मिलता है कि महल में होने वाला कार्यक्रम कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए वो सब वहीं विश्राम करने लगते हैं। कलिंगा रानी और उसकी सहेलियां तो सो गई। अब वैसे भी अर्धरात्रि का समय होने वाला है। लगता है हनुमान जी की गर्जना का समय हो गया है। मुझे पहले ही मंत्रों द्वारा हनुमान जी को तिरिया राज्य में आने से रोकना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। हे प्रभु श्री राम, मदद करो मेरी, मदद करो प्रभु। आज आपका भगत हनुमान संकट में है। गोरखनाथ मंडली के साथ राजमहल में जाकर वह हनुमान जी को बांधकर अपने गुरु मच्छंद्रनाथ जी को ले आते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि गोरखनाथ जी कितनी सिद्ध युक्त थे, जो हनुमान द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे, जिस हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया था। उस शक्तिशाली महापुरुष हनुमान जी को गोरखनाथ जी ने बांध दिया था। महाबली हनुमान को हराने वाले संत गोरखनाथ जी का सामना एक बार अग्निदेव से होता है। देखिए, अग्निदेव और देवराज इंद्र के साथ गोरखनाथ जी का ये भयंकर युद्ध। अग्निदेव, क्या बात है अग्निदेव, तुम युद्ध से जीतकर वापिस आए हो? आप भी कमाल करते हैं देवराज। क्या युद्ध से जीतकर मैं इस तरह आऊंगा? तो फिर क्या हुआ? मुझे तो गोरखनाथ ने
फूंक से उड़ाकर ही पृथ्वी से वापस स्वर्गलोक पहुंचा दिया। मेरी मानिए देवराज, अगर गोरखनाथ इंद्रलोक चाहता है तो उसे दे दीजिए, वरना वह पता नहीं हमारा क्या हश्र करेगा। अग्निदेव, हमने कितनी बार आपको कहा है कि कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। आप देवराज इंद्र की शक्तियों से शायद अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। अब तो हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। अरे देख गोरखनाथ, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? देवराज इंद्र। अगर हिम्मत है तो अब युद्ध करो। आज फैसला हो जाएगा कि ताकतवर कौन है। देवराज, भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और मुझे अपनी तपस्या पूरी करने दो, वरना यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक व गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो गोरखनाथ? हम देवराज इंद्र हैं। नाथ पंथ में तो क्या, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ है जो हमारा मुकाबला कर सके। तुम्हारी वाणी से अहंकार की बू आ रही है देवराज इंद्र, और योद्धा तुमसे पूछकर पैदा नहीं होते। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतिहास में आज तुम्हारे नाम का एक और काला अध्याय जुड़ जाएगा। हम साधु योगियों का काम युद्ध करना नहीं, बल्कि समाज में अमन शांति को बढ़ावा देना होता है। गोरखनाथ, तुम तो बड़ी जल्दी घबरा गए जो अमन शांति की बातें करने लगे। तुम तो कायर निकले गोरखनाथ, कायर। अपनी वाणी पर संयम रखें देवराज इंद्र, वरना ये स्वर्गलोक देवराज के नाम से वंचित हो जाएगा। तो ये ले गोरखनाथ, संभाल इस बाण को। क्षमा करें गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े दयालु हैं। मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई थी। मैंने आपको पहचानने में गलती की। अज्ञानतावश नहीं, बल्कि अहंकारवश कहो देवराज। दर्शकों, गोरखनाथ का सामना एक बार महाकाली से भी होता है। जब क्रोधित महाकाली गोरखनाथ के शिष्यों की बलि लेना चाहती है तो देखिए गोरखनाथ क्या करते हैं। हे माता काली, प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ, मैं तुम्हें प्रणाम करने से क्षमा कर दूंगी? माता, प्रश्न क्षमा करने या न करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूपा हैं, साक्षात महादेवी हैं। हे माता काली, आप हमारे लिए बहुत ही आदरणीय व पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ शिरोमणि, नाथ पंथ के गुरु, जब मौत सामने दिखाई दी
तो उसका गुणगान करने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ, अब मेरा ये क्रोध तुम्हारी प्राण लेकर ही शांत होगा। माता, लगता है आज तक आपका सामना किसी धुनी रमाने वाले योगी से नहीं हुआ, अन्यथा आपको उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात होता। हम योगी सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं तो भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। हम जब कल्याण करते हैं तो ये संसार चलता है। स्वयं वर्मा के लिखे लेख को हम क्षण भर में बदल सकते हैं, लेकिन हमारे लिखे लेख को इस सृष्टि में कोई नहीं बदल सकता। माता, आज ये धुनी रमाने वाला योगी गोरखनाथ धरती, आकाश, पाताल व 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आपको खुले शब्दों में चेतावनी देता है कि आपके जो मन में आए वो कीजिए। हम भी देखें कि आज हमारी योग शक्ति जीतती है या आपका अभिमान विजयी होता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ। शिरोमणि, तुम विजयी हुए। क्यों माता, आप तो चंडी रूपा हैं। आपका सामना तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। हम तो मामूली से धुनी रमाने वाले योगी हैं। आप लीजिए ना हमारी भेंट। हे नाथ शिरोमणि, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ थी। मैंने अपनी शक्तियों के अभिमान में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करें योगी राज। इसी प्रकार एक बार गोरखनाथ जी का सामना शिव के गण माने जाने वाले वीरभद्र से हो गया, क्योंकि वीरभद्र गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ के मृत शरीर की हड्डियों को उठा लाए थे। वो कैलाश पर्वत पर गोरखनाथ के आने का इंतजार कर रहे थे। गोरखनाथ और वीरभद्र के भयंकर युद्ध में गोरखनाथ वीरभद्र के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उनका अंत कर देते हैं। वीरभद्र का सिर भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरता है। अपनी शक्तियों के घमंड में उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका ये असर हुआ भोलेनाथ। लेकिन गोरखनाथ, ये सब करने से पहले तुम मुझसे भी अनुरोध कर सकते थे। क्या तुमने इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी? भोलेनाथ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण आपकी समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे। फिर भी भगवान, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो इसके लिए
मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ तथा अपने इस कर्तव्य का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ भोलेनाथ। गोरखनाथ, सचमुच तुम्हारी यही गुण, तुम्हारी यही समर्पण की भावना तुम्हें महान बनाती है। कहने को तो तुम गोरखनाथ हो, लेकिन हो तो मेरा ही दूसरा रूप। अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि तुम पृथ्वी पर गोरखनाथ के नाम से जाने जाते हो और मैं भोलेनाथ के नाम से। इस संसार के लोग भले ही भोलेनाथ के नाम को गोरखनाथ के नाम से बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता का किसी को ज्ञान नहीं। किसी को ये नहीं पता कि भोलेनाथ का ही दूसरा रूप गोरखनाथ है। दर्शकों, देखा आपने, भगवान शिव के अंश गोरखनाथ ने किस तरह वीरभद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने सिद्ध युक्त थे गोरखनाथ जी। सवाल ये है कि क्या गोरखनाथ जी इस सृष्टि में किसी से पराजित होने वाले थे या नहीं। दर्शकों, इस सवाल का जवाब आपको भाग 2 में मिलेगा। देखना ना भूले भाग 2। धन्यवाद।